हेलो दोस्तों, मैं हूँ राजश्री और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल राजश्री के नज़रिए में। कैसे हैं आप लोग? तो पिछले वीडियो पे मैंने आपको ब्रेकअप के कुछ पार्ट 1 बनाया था, वो तो ये है पार्ट 2। मैं उसमें पूरी चीज़ें कवर नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने ऐसे भी शूट किया है। तो ये आप लोगों को डेफिनेटली थोड़ी बहुत हेल्प करेगा और ये सब चीज़ें मैं अपने नज़रिए से आपको बता रही हूँ। ज़रूरी नहीं कि मैं सही हूँ या गलत हूँ, बस मैं एक छोटी सी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आप लोगों की थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनको बहुत सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं। तो शायद मुझे जो पता है मैं आपके साथ शेयर करूँ और आपकी थोड़ी सी भी मदद हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, ये मैं समझती हूँ। तो मैं बताती हूँ आपको, बताई थी आप लोगों को बहुत कुछ, आप मेरे पिछले वीडियो पे ज़रूर देखिएगा पार्ट 1 पे। तो मैंने आपको ये बताया था वहाँ पे कि आपका ब्रेकअप हुआ है तो आपको किस तरीके से मतलब अपने आप को इंगेज करना है दूसरी चीज़ों में, आपके एम वगैरह पे। तो मैं आपको ये बता रही हूँ आज कि अ, आप एक इंसान हैं, आपके पास एक दिमाग है यहाँ पे। तो आप उसको कैसे यूज, आपका दिमाग किस तरीके से काम करता है। लाइक हर इंसान अपनी लाइफ में बहुत सारे रोल निभा रहा होता है। मतलब जैसे कि मैं हूँ तो मैं किसी की बहू हूँ, किसी की बेटी हूँ, किसी की वाइफ हूँ, किसी की सिस्टर हूँ, किसी की फ्रेंड हूँ। और इसी हिसाब से मैं अपने आपको वहाँ पे प्रेजेंट करती हूँ। यानी कि जब मैं अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ तो मैं उनसे अपने एकदम कंफर्टेबल, जिस मेरा माइंड जोन अलग ही चल रहा होता है कि मैं उनसे कुछ भी बोल दूंगी, मेरा ये प्रॉब्लम है, ऐसा हो गया वैसा हो गया, जो भी होता है मैं उनसे शेयर कर सकती हूँ। ठीक है, मेरी फ्रेंड्स मेरे साथ हैं तो वो एकदम कंफर्टेबल फील करेंगे, मैं उनके साथ अलग तरीके से बिहेव करती हूँ। ठीक है, अगर मैं अपने पापा के साथ भी हूँ तो मैं उनसे अलग तरीके से बात करती हूँ। तो हाँ, एक इंसान होता है जो बहुत सारे रोल प्ले कर रहा होता है। तो उसी तरीके से एक बॉयफ्रेंड होता है जब, या गर्लफ्रेंड होती हैं, तो वो अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ एक अलग रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो जब तक आप लोग साथ में हैं, आप ठीक है, जब तक आपका रिलेशनशिप है, जब तक आप लोग साथ में हैं, तब तक तो ठीक है। बट जब ब्रेकअप हो गया है तो आप उस चीज को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं कि अब हम बॉयफ्रेंड नहीं रहे, अब हम गर्लफ्रेंड नहीं रहे, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, हम अलग हो चुके हैं। जब तक आप ये चीज़ नहीं एक्सेप्ट करेंगे ना तो आप इसका सॉल्यूशन भी नहीं निकाल पाएंगे। मतलब आप अपने अंदर से उस बॉयफ्रेंड वाले रोल को निभाना बंद कर दीजिए। अब खत्म, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ब्रेकअप खत्म। पर आप नहीं मानते हैं, आप सोचते हैं कि मैं अभी भी उसका, आप उसी तरीके से अपने आप को देख रहे होते हैं एज अ बॉयफ्रेंड, एज अ गर्लफ्रेंड। तो आप वो बिल्कुल मत कीजिए। आपको ये करना है कि जहाँ पे वो ब्रेकअप हो गया ना, उसी समय पे टाइम लगता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी भी चीज़ को ऐसे चुटकियों में एकदम से सॉल्व किया जा सकता है, टाइम लगेगा आपको। बट आपको अपने ऊपर, अपने माइंड के ऊपर खुद ही वर्क करना पड़ेगा। आपका ये माइंड उसी अकॉर्डिंग चलता है जिस अकॉर्डिंग आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। मतलब आप जिस तरीके से अपने माइंड को चलाना चाहेंगे उसी तरीके से चलेगा। अगर आप बोलते रहेंगे दिन भर बैठ के कि यार मेरी तो पूरी ज़िंदगी खराब है, मेरी तो पूरी लाइफ बर्बाद हो गई है, मेरे पास तो कुछ नहीं बचा है, मैं तो बिल्कुल बर्बाद हो गया हूँ, मेरे पास ही सारी प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या होगा? वही होगा जो आपने अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दे दिए हैं, जो आप कह रहे हैं। तो क्या कहना है? ठीक है भाई, हो गया ब्रेकअप, तो 3 दिन रो लिया, दोस्तों के साथ बातें कर ली, सब कुछ हो गया। अब क्या करना है? हो गया तो हो गया, पास्ट में जाके उसको क्या बदल सकते हो? नहीं, फ्यूचर बाकी है। अब क्या करना है वो सोचना भी तो इम्पोर्टेंट है ना। तो क्या करेंगे आप? माइंड को कैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे अब आप अपने? तो आपको अपने माइंड को यही इंस्ट्रक्शंस देने हैं कि अब वो चले गए हैं जिनको जाना था, तो अब आपको दूसरी चीज़ों पे फोकस करना है। इंस्ट्रक्शंस डायरेक्ट यही जाने चाहिए आपके माइंड को कि मैं सिंगल हूँ, आई एम हैप्पी। क्या हुआ? जो चला गया तो चला गया, क्या दुनिया ख़त्म हो गई? किसी के जाने से कोई नहीं मर जाता। ठीक है, कि मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा, ये वो ज़माना है ही नहीं जब बहुत वाले सच्चे टाइप के प्रेमी प्रेमिका हुआ करते थे कि भाई मैं सच में नहीं जी पाऊंगा। होते हैं कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे जिन जो ऐसा कर जाते हैं कदम, मैं समझ नहीं पाती हूँ उनका प्यार इतना सच्चा वाला कैसे होता है। मतलब
होते हैं कुछ लोग, मैं उन पर बिल्कुल डाउट नहीं कर रही हूँ कि यहाँ पे आके बिल्कुल मोर्चा खोल दें कि आप मैडम गलत बोल रही हैं, ऐसा नहीं होता, होता है कई जगह पे। लेकिन आज की रियलिटी आप लोग भी जानते हैं, दुनिया बदल चुकी है, लोगों का दिमाग बदल चुका है, लोगों की मेंटेलिटी बदल चुकी है, वो किस तरीके से ट्रीट करते हैं एक दूसरे को। आजकल इतनी जल्दी जल्दी फटाफट से ब्रेकअप हो जाते हैं, तो यही सच्चाई है, एक्सेप्ट कीजिए उसको। तो जो जा चुके हैं उनके पीछे मत भागिए, आपके माइंड को इंस्ट्रक्शंस दीजिए कि अब मुझे दूसरी चीज़ों पे ध्यान लगाना है और अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी ध्यान देनी है। जो चला गया है उसको जाने दो, बिल्कुल भी उसके पीछे मत भागिए। और जो होता है वो सच में बहुत अच्छे के लिए होता है। ये इस टॉपिक के लिए है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ पे मैं ये नहीं कह सकती कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो हम कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, भाई बिल्कुल नहीं। सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग आपको अपने माइंड को बोलना है। जैसे ब्रेकअप हो गया, बोल दो भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो आपको वहां पे रास्ते मिल जाएंगे कि अब क्या करना है। ठीक है, जहां आपने ब्रेकअप के बाद ये बोला कि हम जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, आपका माइंड अलग से इंस्ट्रक्शंस देगा किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है। देवदास बन के नहीं बैठना है, कुछ नहीं करना है, समझ रहे हैं आप बात को। बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा, बिल्कुल कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, एकदम बिंदास रहो, डांस करो, म्यूजिक सुनो, बट सैड सॉन्ग बिल्कुल नहीं सुनना। बिल्कुल नहीं कि दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। भैया मानना भी नहीं चाहिए, दिल मेरा तोड़ दिया तो तोड़ दिया तो तोड़ दिया। अब दिल आपका, आपने खुद ही उसको इस तरीके से सौंप दिया था कि भैया तोड़ के ऐसे चले गए हैं। इतना सस्ता है आपका दिल कि आप किसी को भी दे दो वो तोड़ के फेंक दे। नहीं, दिल हमारा हमारे पास ही रहने दीजिए। आप बिल्कुल बेशक जा सकते हैं, ये रास्ता खुला है, गो। हम यहाँ पे हैं और हम जिएंगे, तुम्हारे बिना भी जिएंगे, बिंदास खुश होके जिएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने आप को इस ब्रेकअप वाली सिचुएशन से निकाल सकते हैं। और कई लोगों के अलग टाइप से होते होंगे, जिस तरीके से भी तो प्रॉब्लम हो तो आप मुझे प्लीज़ बताइएगा मैसेज करके या कमेंट करके, जैसा भी होगा तो मैं उस हिसाब से आपको और समझाने की कोशिश करूंगी। तो ये हमारी एक सीरीज ही बन रही है। पहले हमने अपने एक वीडियो में बताया था डिप्रेशन, उसके कई कारण हैं, तो उसके एक कारण में से ये निकल के आया है ब्रेकअप, जिसपे हमने बहुत सारे 2-3 मैसेज रिसीव कर लिए थे। तो मुझे लगा शायद इस पर थोड़ी सी बात की जानी चाहिए। अभी और ज़्यादा डीपली मैं इस पर बात नहीं करना चाहती हूँ। अगर आप लोग इतने में समझ जाते हैं तो ठीक है, अगर आपको और ज़्यादा डीप डिस्कशन चाहिए है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, डायरेक्ट मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, और वहाँ पे आप हाय हेलो बस कर देंगे तो मुझे समझ में नहीं आएगा। आप हाय हेलो करने के बाद ये भी लिखिए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, तब मैं समझ पाऊंगी कि हाँ आपको कोई प्रॉब्लम है, देन मैं सीन करूंगी इस मैसेज को। और आप कमेंट में भी बता सकते हैं कि मैम मुझे कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो मैं डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करने की, या फिर आप मेरे फेसबुक पे भी मुझे बता सकते हैं। अभी तो मेरा फेसबुक अकाउंट एकदम पर्सनल वाला है, तो मैं कोशिश करूंगी पब्लिक कर लूँ। ठीक है, तो शायद यार थोड़ा थोड़ा समझा पा रही हूँ, आई होप, और आपको समझ में आ रहा है। तो प्लीज़ अपनी लाइफ को बिल्कुल भी सस्ता मत समझिए किसी इंसान के लिए। इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी प्रीशियस, इतनी कीमती लाइफ है आपकी कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हैं, लगे पड़े हैं ना यार। बिल्कुल नहीं, इस तरीके से तो बिल्कुल मत सोचिए। मेरा यही मानना है कि ज़िंदगी कभी ख़त्म नहीं होती है जब तक आप खुद ना मान लें। आप ये मान लेंगे मेरी ज़िंदगी ख़त्म तो ख़त्म, और अगर मान लेंगे नहीं अभी मेरे पास बहुत कुछ है करने के लिए, तो बहुत कुछ है करने के लिए। ओके, आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको अपने एक अगले वीडियो में। तब तक ध्यान से घर पे रहिए, ख्याल रखिए, और हाँ लाइक करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हिट लाइक बटन, कमेंट कीजिएगा आपको, और कोई सजेशंस हो तो वो दीजिएगा। और प्लीज़ जो नए हैं मेरे चैनल पे, अगर उन्हें मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने सजेशन ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं वेट करूँगी आपके सजेशंस का। तो मैं लेती हूँ आपसे विदा, बाय।